वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 में। तो चलिए हम लोग आज अपना बिहार स्पेशल बिहार सामान्य ज्ञान से आज हम लोग पार्ट 8 करने वाले हैं। आज हमारा भाग 8वां होगा बिहार स्पेशल में। आज हम लोग पार्ट 8 करने वाले हैं बिहार स्पेशल बिहार हिस्ट्री में, जिसमें बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग आज पेज नंबर 98 करने जा रहे हैं। 98 और पार्ट है आपका पार्ट 8। ओके, बाकी 7 पार्ट आपका अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं चैनल में। चलिए आज पेज 98 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण, जिसमें स्वदेशी आंदोलन हुआ, क्रांतिकारी मूवमेंट क्या है, ये सारी चीज़ को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार स्पेशल में। इससे फिर 65th में भी क्वेश्चन, 66th में भी रेगुलर क्वेश्चन इससे रहता है बीपीएससी में, तो इसे हम लोग करेंगे। और हाँ, जो भी नए हैं हमारे छात्र छात्राएँ इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एक और कमेंट आया था कि मैं समझाता नहीं हूँ और किताब को पढ़ते जाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाती है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ मटेरियल अवेलेबल कराने का और साथ में समझाने का भी। अगर मुझसे कुछ भूल हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने का। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा आज का स्वदेशी आंदोलन। ओके, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। सखा राम गणेश देउस्कर, ये नाम याद रखिएगा। ओके, सखा राम गणेश देउस्कर ने औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के विरोध में क्या लिखा था? देशेर कथा। देशेर कथा मतलब देश की बात। ओके, देशेर कथा मतलब देश की बात नामक पुस्तक लिखी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से हो गया, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, समझ से चलें। सखा राम गणेश देउस्कर ने औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के विरोध में देशेर कथा मतलब देश की बात, आपको देशेर कथा मिलेगा एग्जामिनेशन में, देशेर कथा नामक पुस्तक लिखी। देशेर कथा का मतलब क्या है? देश की बात नामक पुस्तक लिखी। एक क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा पॉइंट में आइए, जिसका पहला संस्करण 16 जून 1904 को आया। ठीक है, देशेर कथा की पहला जो संस्करण है वो 16 जून 1904 को आया। ठीक है, 2 क्वेश्चन। देउस्कर जी की पुस्तकें देशेर कथा इन्हीं का है। एटा कौन युग, ये कौन सा युग है? इन्हीं का है। देशेर कथा एटा कौन युग। तिलकेर मुकदमा, तिलक के लिए मुकदमा एवं उनके निबंधों ने बिहार बंगाल के युवकों को उद्वेलित कर दिया और स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम समझ गए देशेर कथा किन्होंने लिखा है? सखाराम गणेश देउस्कर ने, और इनका पहला संस्करण जो है 16 जून 1904 को हुआ। और देउस्कर की पुस्तक कौन कौन सी जो प्रचलित है? देशेर कथा एक हो गया, एटा कौन युग दूसरा हो गया, तिलकेर मुकदमा उन्हीं के निबंधों पर आधारित है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। ये टोटल को आप याद रखेंगे कि सखाराम देउस्कर के द्वारा लिखा गया कौन कौन सा है। ठीक है, और इसी के साथ ही क्या हो गया, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन। औपनिवेशिक सरकार ने देउस्कर जी की सभी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया। तभी की जो सरकार थी वो क्या की? देउस्कर जी की सभी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दी। बिहार बंगाल के गांव कस्बों में स्वदेशी मेला, प्रदर्शनी, जागरण संबंधी कार्यक्रम चलाए जाने लगे। लोग स्वदेशी के प्रति आकर्षित होने लगे और स्वदेश, अपना देश, स्वदेशी सामान, स्वदेशी बिक्री को अस्थायी करने के लिए कार्य किए जाने लगे। इसमें क्या समझना, सब समझ गए? स्वदेशी आंदोलन से इंग्लैंड की बनी वस्तुओं की मांग कम हो गई। नेचुरली है, जब स्वदेशी प्रोडक्ट आपके मार्केट में सेल होगा तो बाहर का जो प्रोडक्ट है उसका मांग कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। सरकार की ओर से स्वदेशी आंदोलन को रोकने का हिंसक उपाय किए गए, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई।
तो नेचुरली है कि जब वो हिंसक उपाय करेंगे तो इसका फलस्वरूप क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या हुआ, बिहार बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां चालू हो गई, तेज हो गई, चालू तो थी ही, तेज हो गई। अब आते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हैं। स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर बंगाली क्रांतिकारी भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के भाई, क्या नाम का था, भूपेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का भी नाम बचपन का अलग है। तो बारिंद्र घोष, अरविंद घोष के भाई थे, अरविंद घोष के भाई थे। इंद्रनाथ नंदी, सचिंद्र नाथ सान्याल तथा अन्य बिहार का दौरा कर क्रांतिवाद का प्रचार करने लगे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापित की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी आप ध्यान लगाएंगे। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किसने किया, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है। क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर बिहार के युवक भी क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगे। इनमें बिहार नेशनल कॉलेज और टी.के. घोष अकादमी के छात्र सर्वाधिक सक्रिय रहे थे, इसलिए सरकार के सभी उच्च पदाधिकारी वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करने में सक्रिय हो गए। अतुल चंद्र मजूमदार, सुधीर कुमार सिन्हा, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्यामनाथ झा, शिव कुमार सिन्हा, नृपेंद्र नाथ बसु, रेवती नाग, बसंत कुमार बख्शी, निशिकांत जैन, कृष्णचंद्र सूत्रधार, इसी तरह से जैन सरकार, रघुवीर, नागरमल मोदी, ज्ञानेंद्र नाथ मित्र, रास बिहारी लाल, मनोरंजन गुहा ठाकुरता, रस युग प्रसाद, हेमेंद्र नाथ घोष, स्वामी सत्यदेव, दीनानाथ झा, सूर्यदेव नारायण वर्मा, सतीश चक्रवर्ती, चंद्र चक्रवर्ती, कमलेश्वरी चरण सिन्हा, जगदीश्वर झा सहित बड़ी संख्या में बिहारी युवक क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। ये लोग चला रहे थे गतिविधियां। देवस्कर जी ने, मतलब सखाराम गणेश देवस्कर जी ने रांची के नागरमल मोदी को बिहार बंगाल के मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी कार्य व्यापार से जोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्रांतिकारी गतिविधि के अंतर्गत 30 अप्रैल 1908 की संध्या में मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिंगले केनेडी की गाड़ी पर बम फेंका था। अब याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य से कौन, स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे कौन, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों सदस्य थे। प्रफुल्ल चाकी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, समझ के याद कीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्रांतिकारी गतिविधि के अंतर्गत, डेट याद रखेंगे, 30 अप्रैल 1908 की संध्या में मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिंगले केनेडी की गाड़ी पर बम फेंका था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रिंगले केनेडी की गाड़ी पर किसने फेंका, तो आप याद रखेंगे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। कब फेंका था, तो 30 अप्रैल 1908। कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर। कौन थे वो, तो वकील थे, प्रमुख वकील थे मुजफ्फरपुर। हो गया। दरअसल वे मुजफ्फरपुर जिला जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहता, परंतु धोखे से वकील केनेडी सहित उसका परिवार मारा गया। ठीक है, याद है, याद रखिएगा। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। ये भी आपको याद रखना है कि खुदीराम बोस को कब फांसी दे दी गई, तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को, अप्रैल में ये हुआ और अगस्त में इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। परंतु प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से घिर जाने पर स्वयं को 2 मई 1908,
यानी प्रफुल्ल चाकी ने मई में ही अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप 2 बार 3 बार देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें 5-6 क्वेश्चन आपका एकदम रेगुलर आता है, इसे आप अच्छे से देखें, और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर भी मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पत्र पत्रिकाओं को प्रतिबंध जो है उसे भी हम निकाल दें। बिहार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन प्रचार पा रही थी, इसलिए सरकार ने 1910 के प्रेस कानून के अंतर्गत देश में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का मुंह बंद कर दिया। किससे? तो 910 के प्रेस एक्ट से। देश भर के 350 मुद्रणालयों तथा 300 पत्र पत्रिकाओं को दंडित किया गया। 500 प्रकाशकों को जब्त कर लिया गया। बिहार के जितने भी देश हित के लिए विचार दे रहे थे उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बिहारी, पाटलिपुत्र, सत्ययुग, स्वराज कथा, माँ की पुकार आदि पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन सभी के स्वर सरकार की दृष्टि में उग्र तथा शत्रुतापूर्ण थी। जिन प्रकाशकों को सरकार आपत्तिजनक समझती थी, ओके, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगा देती थी। मतलब उनका ये सोचना था कि इस पत्र पत्रिकाओं से ये स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए 1910 के एक्ट के तहत 1910 के एक्ट प्रेस कानून के तहत, प्रेस एक्ट के तहत सभी को बंद करवा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही स्वदेशी तथा स्वतंत्रता से संबंधित सहानुभूति रखने वाले पत्र पत्रिकाओं को बिहार में आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे किसी भी साहित्य का पता मिलते ही उसे तत्काल जब्त कर लिया जाता था। भारतीय क्रांतिकारी समिति शिविर के गृह सचिव द्वारा भारत के राजाओं एवं लोगों के नाम, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के नाम तथा द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया नामक पुस्तकों को सरकार ने जब्त कर लिया था। पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ राजद्रोहात्मक नाट्य साहित्य यात्रा पार्टियों, रंगमंचों आदियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। शखाराम गणेश देवस्कर की तिलकेर मुकदमा आपने देखा था। छत्रपति शिवाजी रंजीतेर जीवन यज्ञ पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। याद रखेंगे, इसी के पत्र पत्रिकाएं 1910 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, तो शखाराम गणेशकर देवस्कर की तिलकेर मुकदमा, छत्रपति शिवाजी रंजीतेर जीवन यज्ञ पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विस्तार देने के लिए बिहार के क्रांतिकारियों ने जनसंपर्क के नए नए तरीकों का इजाद, चूंकि वो बंद हो गया तो नए नए तरीकों का इजाद किया। गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, देशभक्तिपूर्ण उत्सवों, प्रदर्शनियों, प्रतिज्ञा पत्र, दीवा लेखन, रक्षाबंधन आदि के माध्यम से लोगों की भावना एवं कल्पना शक्ति को झकझोरने के उपाय किए जाने लगे। अनेक प्रतिबंध के बावजूद बिहारी क्रांतिकारी ने शखाराम गणेश देवस्कर की देशेर कथा का हिंदी अनुवाद तथा राधा मोहन गोकुल की पुस्तक देश का धन का प्रचार करते थे। बिहार के कई क्षेत्रों में स्वदेशी प्रेमी स्वदेशी वस्तुओं का फेरी लगाकर बिक्री करते थे। स्वदेशी प्रेमी लोग देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित थे। जन जागरण से बिहार में राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ और देश की स्वतंत्रता के लिए एक भूमि तैयार हुई। तो आज भर के लिए हमारा ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा ये 9th पार्ट में आएगा। चलिए आज के लिए हमारा ये सेशन समाप्त किया जाता है।
तो आप इसे अच्छे से करें। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, एक एक को पढ़े और बुक को भी पढ़े, राइटर का भी नाम याद करें और ईयर को भी साथ में याद करें। 1 से 2 बार रिवीजन करने में आपका सारा हो जाएगा। तो आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन को हम लोगों ने देखा, उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को देखा, उसके बाद पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध किसके माध्यम से, किस कानून के माध्यम से लगा, तो वो देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कि चंपारण सत्याग्रह। चलिए जो भी नए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाए अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल से, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें, सुझाव दें, मैं कोशिश करूंगा उस पर अमल करने का। और लाइक जरूर करें, लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है, लाइक में कोई आपका जाता नहीं है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, अब टाइम कम है।